राधे राधे महाराज जी। माइक ऊपर करो। राधे श्याम। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मोमडन्स लोगों को मदरसों में बच्चों को भेजा जाता है, उन्हें धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, पर आप अगर मंच से बोलेंगे तो मैं चाहती हूँ कि हर हिंदू को अपने बच्चों को धर्म पढ़ाना चाहिए। जैसे मोमडन्स कहते हैं कि भाई हम पढ़ें या ना पढ़ें, पर हमारे बच्चे मदरसों में जाके धर्म जरूर पढ़ें। ऐसा ही हर हिंदू, हर माता, हर बहन को, हर भाई को ये करना चाहिए कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने ना बने, पर एक अच्छे इंसान ज़रूर बने, धर्म ज़रूर पढ़ें वो। क्योंकि मोमडन्स की मेंटलिटी क्या है, हम लोग क्यों पीछे हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, भले ही वो इंसान बने या ना बने। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, सोचेंगे इनको तो बोलने की आदत है, पर अगर महाराज लोग, आप लोग मन से बोलते हैं तो लोग उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, दृष्टि डालते हैं कि भाई होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार को भी कुछ इस तरह से हमारे लोग की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे गुरुकुल है तो उसमें तो सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं, तो लड़कियां भी पढ़नी चाहिए, घंटे की क्लास हो, पढ़ के अपने घर आ जाएं, या स्कूलों में वो व्यवस्था बनाई जाए। हालांकि स्कूलों में बनाई जाती है तो वहाँ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ उनको शायद पॉसिबल ना होता हो, तो अलग से उनको 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास दी जाए जिसमें धर्म पढ़ाया जाए कि हिंदू धर्म में उनको क्या क्या करना चाहिए और कैसे जीवन व्यापन करें। अगर ऐसा होगा तो जो जैसे मेरठ में केसेस हो रहे हैं, अगर वो लोग धर्म को जानते, वो बच्चियां ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आपको क्या लगता है कि हम इसके ऊपर बोल नहीं रहे? नहीं बोल रहे महाराज जी, पर मैं चाहती हूँ आप फिर से बोलिए, क्योंकि मैं मुझे तो देखो मेरी बात सुनो, ये जो आपका दर्द है, हाँ, पहली बात तो इस बात को जो पढ़े लिखे लोग हैं उस पर बिलीव ही नहीं करते कि हमारे बच्चों को, हाँ, मतलब जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं कि महाराज लोग क्या बोल रहे हैं, महाराज लोग तो फंसा रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे बांध के रखना है। जो मैं सुनती हूँ पढ़े लिखे बच्चों की, तो अंदर से फील होता है। अब मतलब मैं बोल लूँ थोड़ा सा? हाँ जी महाराज जी, थोड़ा बोल लूँ मैं? हाँ जी महाराज जी, मतलब मेरे को बार बार देखती हूँ तो मुझे दुख होता है उन लोग को। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा तो होता ही है, और इसीलिए मैं उसको कथा में इन्वॉल्व भी करता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो खुद बिगड़ चुके हैं, हाँ, अब बिगड़ने का मतलब है जो शराब पीते, मांस खाते, जुआ खेलते हैं, पार्टीज करते, मूवीज देखते हैं, उनका मतलब धर्म से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं कि सब मेरे जैसे हो जाएं जी। वो क्या चाहेंगे? मेरे जैसे। और रामायण अगर पढ़ेंगे, गीता अगर पढ़ेंगे, तो बच्चे उन जैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि फिर उन्हें सत्य पता चल जाएगा कि ये सब पाप है और ये धर्म है। तो अधर्मी आदमी को धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती, और शायद इसलिए जिन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम सेट किया था, उन्होंने कभी गुरुकुलम बनाने का प्रयास ही नहीं किया जी। और उन्होंने मदरसे बनवा दिए, उनके लिए फंड भी दे दिए, लेकिन गुरुकुलम के लिए कुछ नहीं किया। मंदिर भी सरकार ने अपने अंडर में रख लिए। इसीलिए हमने कहा सनातन बोर्ड बनाओ, सनातन बोर्ड में सारे मंदिर सरकार से फ्री हो जाएंगे, और उस पैसे से, सनातनी धन से सनातनियों की सेवा होगी। सेवा होगी, सबसे पहले तो होगा गुरुकुलम का निर्माण, जहां हमारे बच्चे कंप्यूटर भी पढ़ेंगे और गीता भी पढ़ेंगे जी। और ऐसे बच्चों का भविष्य अगर तैयार होगा, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बार बार कथाओं में भी कह रहे हैं, और हम सबको जगा भी रहे। हिंदू जब तक नहीं जगेगा, जब तक को विचार नष्ट नहीं होंगे, और हमको आने वाली पीढ़ी बचाने की जिद, ये जो कांड हो रहे हैं, कहीं पति मार रहा है, कहीं पत्नी मार रही है, कहीं बाप मार रहा है, कहीं बेटा मार रहा है, कहीं बहू मार रही है, कहीं सास लेके भाग रही है, ये सिस्टम किस लिए है? क्या हम लोग इतने गिर गए हैं? हम गिरे क्यों हैं जानते हो? क्योंकि हमें धर्म का बोध नहीं है, सही मार्ग का बोध नहीं। जो मूवी में हमें पता, आजकल ऐसे ऐसे एप्स में ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि हर कोई रिश्ता खत्म है। अभी एक मैंने न्यूज़ सुनी थी, अब बोलना नहीं चाहिए पर फिर भी बोल रहा हूं, अपनी सगी माँ का बलात्कार कर दिया एक बेटे ने, उसको सजा मिली अभी कोर्ट से। अब इसके आगे कुछ बचा? जवाब दीजिए। हालांकि खुशी की बात यह है कि वो हिंदू नहीं था, अच्छी बात यह है कि वो हिंदू नहीं था, पर हिंदुओं में भी कितने रिश्ते बिगड़े हुए। आज अपने ही घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं अपने आप को। कोई भी राक्षस जो अंकल आंटी बन के आता है, उनकी कुदृष्टि हमारे बच्चों पे पड़ी रहती है। इतने गिर गए ना हम लोग, और वो गिरे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। हमने स्त्री को, पुरुष को सिर्फ भोग का विषय समझ लिया है कि चलो घूमो फिरो ऐश करो, बस ये करना है।
तो जब तक हमें सही नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक हमारी पीढ़ी नहीं बचेगी। और अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए आप वाली बात सही है कि हमें बनाना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सनातन बोर्ड का निर्माण, और हिंदुओं को जम के सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग करनी चाहिए। हम जब तक हैं हम तो करेंगे ही, साथ में हर व्यक्ति को हर दिन फेसबुक पे क्या 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 चलाते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, एक्स, क्या क्या चलाते हो? कुछ तो चलाते हो गए। जो चलाते हो हर दिन लिखो सनातन बोर्ड जरूरी है, समय की मजबूरी है, हर दिन लिखो। कोई न सुने, हमें लिखने से कौन रोकेगा भाई? कोई न सुने, मैं तो लिखूंगा। मैं हर जगह बोलता हूं सनातन, मुझे किसी के बाप का डर मारा है क्या मुझे? मैं बोलूंगा। तो हम लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए मांग नहीं कर सकते? मांग करनी चाहिए। अगर एक भारत की स्त्री खड़े होके ये माइक पे बोल रही है, साधारण बात नहीं, इसमें सबका हित छिपा हुआ है, हम सबका भला, हमारे बच्चों का भला छिपा हुआ है। कौन चाहेगा कि मेरे घर के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, घर बर्बाद हो जाए? कौन चाहेगा? कौन चाहेगा मेरी बेटी को कोई मार दे आग लगा के? कौन चाहेगा मेरे बेटे को बहू मार दे काट के? चाहोगे? वो किसी की तो बहन होगी, किसी की तो बेटी होगी, किसी का बेटा होगा, किसी का सगा होगा, और एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में हम किसी को मार देंगे? अरे तुम्हें मरना है तो वैसे ही मर जाओ, किसी को क्यों मार रहे हो? एक मायने में तो वो सास अच्छी थी जो भाग गई जमाई को लेके, एक मायने में अच्छी थी, उसने अपने पति को नहीं मारा। भाग गई मीन्स भाग गई, लेकिन पति को मारा नहीं। मारने तुम मार दे रहे हो, ये नहीं सिस्टम चले। और ये धर्म की नॉलेज न होने के कारण ये सब सिस्टम हो रहा है, और हमको लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं जो अपने आप को महान समझती हैं, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारे बच्चों को बचाना चाहिए। हम ये प्रयास करेंगे। धन्यवाद बहुत। अब बस, अरे माइक दादा, और भी हैं, औरों को भी दे दो। राधे राधे गुरुदेव। राधे श्याम। गुरुदेव, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, एक विनती है आपके चरणों में जी, कि हमारे जो शिष्य हैं आपके, हमारे बच्चों का जो विवाह होता है गुरुदेव, हम बच्चों के विवाह के लिए घर देखते हैं, तो मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुदेव कि विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में कुछ ऐसी चीज़ चलाई जाए कि हम अपने बच्चों का विवाह अपने गुरु घर में या शिष्य परिवारों में ही करें। क्योंकि गुरुदेव बाहर लोग बोलते हैं कि हम खाते पीते नहीं हैं, लेकिन बाद में पता लगता है शादियों में खाते हैं, फिर पता लगता है कि रोज पीते हैं, घरों में लेडीज भी ड्रिंक करती है गुरुदेव। हैं? जी। किसने कहा लेडीज पीती? सही में? सही बताओ। मेरे घर में गुरुदेव मेरे घर में है। माइक नहीं, वो माइक में क्या पीती हैं लेडीज? मेरे परिवार में ऐसा गुरुदेव। और तुम माइक में बोल दोगी तो परिवार में द्वंद्व होगा। पर ये देखो, ये कलयुग का प्रभाव है, कितना बड़ा विनाश है, बहुत बड़ा विनाश है। और उसके बाद हम कहते हैं हमारे घर में शांति नहीं है। कहाँ से शांति आएगी? जिस घर में शराब है, जिस घर में मांस है, जिस घर में जुआ है, उस घर में शांति आ ही नहीं सकती। तो हम इस विषय पे बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि विश्व शांति मिशन के जितने भी शिष्य लोग हैं उनके विवाह की व्यवस्था भी वैष्णवों में हो सके। तो ऐसी व्यवस्था हम प्लान तो बहुत दिनों से कर रहे थे, आज सुन लिया है, तो इसका बहुत जल्दी से हम लोग अप्लाई भी करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे पदाधिकारीगण सुन रहे हैं, ये जेन्युइन समस्या है। हर सनातनी चाहता है कि भाई हमारे जब गुरु दीक्षा हो गई तो वैष्णव लोगों से ही हमारा संबंध हो, लेकिन कई वैष्णव भी तो ऐसे होते हैं कि हमारे आगे आगे तो वैष्णव हो जाते हैं और पीठ पीछे जाके वो फिर महाभारत कर रहे होते हैं। ये भी कई होते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। सत्संग का, गुरु का, गोविंद का सम्मान बना के रखना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। आपके इस पे हम प्रकाश डालेंगे, अमल करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे गुरुदेव। राधे श्याम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे मैया। जय श्री श्याम। गुरु जी, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे घर में, जैसे मैं तो चाहती हूँ नाम लेना, हाँ, और जो मेरे घर वाले हैं वो बोलते हैं कि नहीं, प्याज के बगैर सब्जी अच्छी नहीं लगती, हाँ। तो क्या करूँ गुरु जी? तो वो भी दीक्षा लेना चाहते हैं? नहीं जी, वो तो सत्संग में भी नहीं आते कहीं भी। तो फिर तुम तो बिना प्याज के रह सकती हो? जी हाँ, मैं रह सकती तो हूँ। उन्हें छोड़ दो, वो उन्हें प्याज खाने दो। तुम तो उनके लिए बना सकती हूँ गुरु जी, मैं बनाना तो मेरे को पड़ता ना। वो तो पत्नी धर्म है। देखिए, एक बात समझ लें, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, संसार के जितने भी रिलेशन हैं वो शरीर से निभाने हैं।
आपके कल्याण की जिम्मेदारी आपकी है, पड़ोसियों की नहीं है। आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति आपका कल्याण नहीं करेगा, आपका कल्याण आप ही को करना है। तो शरीर से वो हमारे पति हैं, इसलिए उनके लिए जो भोजन बनाना है वो बना के दे दो, लेकिन मुझे कल्याण करना है, इसलिए मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए और मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मुझे भगवान को भोग। अब आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो ठाकुर जी आपके घर में हैं? जी ठाकुर जी तो हैं गुरुजी, मंदिर है? लेकिन मैं, हाँ जी, तो मंदिर है तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता होगा? नहीं भोग लगाती हूँ गुरुजी। काय का? लेकिन मैं माखन के साथ में रोटी दे देती हूँ या सब्जी मैं अलग से बनाती हूँ फिर उनके लिए। तो वो अलग से जो बनाती है वही खा लेनी है, नहीं तो ठाकुर जी तुम माखन से कितने दिन खा लोगी? नहीं सब्जी बनाती हूँ गुरुजी मैं तो सब्जी उनके लिए बनाती है तो वही खा लिया करो बस, कुछ अलग से करना ही नहीं, और नित्य भगवान को भोग लगाओ, हो गई पूजा। ठीक है, तो आप ले सकती हो। प्राणनाथ को कहे जब तेरी बुद्धि सुधर जाए तब ले लियो, न सुधरे तो तू अपनो देख ले, मैं अपनो देख ही रही हूँ। ठीक, जी राधे श्याम, बैठ जाओ। जी, राधे राधे। धन्यवाद, राधे श्याम जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे श्याम। आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। कहाँ है? आपके चरणों में। कहाँ है? आप? मैं तो यहाँ हूँ, साष्टांग कहाँ है? अरे बस ठीक है, बाद में कर लियो, अभी तो प्रश्न कर ले। जी विष्णु पुराण में 10वां अध्याय में हाँ मैंने पढ़ा है, और 8-10 का मेरे जो संपर्क में हैं उनका भी ये प्रश्न है क्या? कि उसमें पराशर मुनि ने बताया है कि श्री कृष्ण ने गिरिराज यज्ञ कराया, हाँ। उसमें मेद पशुओं की बलि दी। है? मेद पशुओं की बलि दी। मेघ? मेद हाँ। पशुओं की बलि दी। मैं ले रहा हूँ इसमें, मैं ले रहा हूँ वैसे वीडियो पराशर मुनि का। तो मेद पशुओं की बलि दी। कृष्ण ने, भगवान ने कहा कि हे ब्रजवासियों, आप मेद पशुओं की बलि दो। हाँ तो जो हमारे, आपने भी, आपके भी आदेश। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये मेद पशु की बलि जो दी गई और मांस बना करके खिलाया गया, हाँ। तो ये मेद पशु है क्या, इसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने विष्णु पुराण पढ़ा है, मैंने पढ़ा नहीं है, तो मुझे ये बता दो मेद पशु कहते किसको है? मेरे को नहीं पता गुरुजी, तो इसलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ। तुमने कैसे कह दिया वो माँ से? नहीं, इसमें लिखा हुआ है। इसमें तो क्या, मोबाइल में नहीं, वो उस पुराण को लेके आओ। हाँ जी, उस पुराण ये चैप्टर लेके आया हूँ मैं, वो व्हाट्सएप। मैं मोबाइल की और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में बिलीव नहीं करता। नहीं, उसी का लेके आया हूँ मैं। अरे मतलब मैं क्या कह रहा हूँ जी, तुम्हें प्रश्न का उत्तर चाहिए जी, तो पहला काम करो, विष्णु पुराण लेके हमसे मिलो। जी, विष्णु पुराण भी लिखा हुआ होना चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर का, जी, वो लेके आओ और फिर हम बताएंगे मेद कहते किसको है। जी, ठीक है ना? और ये उल्टी सीधी शिक्षा जो हमें व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी से मिल जाती है ना, फालतू फंड की, इन्हीं के कारण हम लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है और हमारे विचार नष्ट हो रहे हैं। अभी सिर्फ आज के फिलहाल के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, हमको किसी को भी न तो किसी पशु जीव की बलि देनी चाहिए और ना ही किसी का मांस खाना चाहिए। इट्स माय ओपिनियन जी, ये मेरा विचार है और मैं अपना विचार आप सबको बांट रहा हूँ। किस पुराण में क्या लिखा है वो पुराण लेके आओ, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक, राधे श्याम, बैठ जाओ। राधे राधे।